अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पार्ट नंबर 3 यानी हिस्सा नंबर 3 है एक टू एस से पैसिव पे तब्दील करने का जो तरीकाकार है उस पर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी फिक्रा अगर एक्टिव वॉइस में दिया गया हो और उसको पैसिव वॉइस में तब्दील करना हो तो किस तरह आप तब्दील करेंगे। तो जमाना तब्दील करने के तरीकाकार पर हम बात कर रहे थे कि टेंस चेंजिंग मेथड, उसमें एक पर असूल नंबर 1 पर हमने बात की थी। आज असूल नंबर 2 है और वो ये है कि अगर फेल मारूफ यानी एक्टिव वॉइस के फिक्रे में फेल की फोर्स फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम कहते हैं या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस के फिक्रे में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ हो और उससे पहले इज या एम या आर या वाज या वर इस्तेमाल हुआ हो और ये तो अगर इस तरह हो यानी एक्टिव वॉइस के फिक्रे में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और उससे पहले ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ हो तो आपने क्या करना है। तो फिक्रे को फेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त आपने क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है पैसिव वॉइस में। इसके साथ साथ ये भी करना है कि थर्ड फॉर्म में तब्दील करके फेल से पहले बिंग का इस्तेमाल करें। यानी मतलब ये है कि अगर कोई भी फिक्रा, जिस तरह ये फिक्रा है एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, उसकी स्ट्रक्चर है कि हम क्या पहले इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब अगर फर्स्ट करें आया हो या इज आया हो यानी या इज या एम या आर या वाज वर यानी इनमें से आया हो जिस तरह यहाँ एम आया है और फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ हो जिस तरह आई एम सेलिंग, तो फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर इसके बाद राइज जो कि ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस तरह हो कि पहले क्या हो एक्टिव वॉइस के फिक्रे में सब्जेक्ट हो, फिर इस एम आर वाज वर्ब में से एक का हेल्पिंग वर्ब हो, फिर इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बार बार मैं कह रहा हूं यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब या जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और फिर इसके बाद क्या हो ऑब्जेक्ट हो। तो इस तरह की फिक्रों को पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका कार ये है कि पहले आपने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट और यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके आए, जिस तरह यहाँ ऑब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट की जगह पर हमने लेके गए हैं। फिर इसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब में से यानी उस तरह वो जो पहले वाला एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो यानी इस एम आर वाज वर्ब में से उसमें से पहले उसमें से एक को लगाना है, जिस तरह राइस है यानी यहाँ राइस है, राइस को हमने ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह पर लेके गए और फिर इसके बाद इज लगाया क्योंकि राइस के बाद इज इस्तेमाल होता है। फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने कहा कि बीइंग का इजाफा करेंगे यानी ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर क्या है बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय फिर सब्जेक्ट, तो राइस फिर इसके बाद इज फिर बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है सेल सोल्ड, फिर इसके बाद बाय मी। तो बार बार मैं कहता हूं कि बाय मैंने क्यों लगाया, इंशाल्लाह आगे उस पर बात होगी, लेकिन यहाँ सिर्फ आप ये सीखे कि टेंस का तरीका का टेंस चेंजिंग मेथड यानी किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तब्दील करने का जो तरीका कार है उसमें हम टेंस को जमाने को किस तरह तब्दील कर सकते हैं। तो फिर हम मैं कहता हूं कि अगर ए इज एम आर वाज वर्ब में से कोई भी लफ्ज आ जाए फिर इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए एक्टिव वॉइस के फिक्रे में, तो पैसिव वॉइस का तरीका कार ये है कि ऑब्जेक्ट फिर इसके बाद इज एम आर या वाज वर्ब में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद बीइंग बीईआईएनजी बीइंग, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात ज़हन में रखे, एक बात मैं यहाँ कहता हूँ, मैं साफ अल्फाज में कहता हूँ कि पैसिव वॉइस में हमेशा आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी शक्ल, वर्ब की तीसरी हालत यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है हमेशा के लिए पैसिव वॉइस में। तो बीइंग फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाय की जगह दूसरे अल्फाज लगा सकते हैं लेकिन जब मौका हो और उस पर हम आगे बात करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। तो इस तरह ये फिक्रा बन गया कि राइस इज बीइंग सोल्ड बाय मी। तो ये था असूल नंबर 2। असूल नंबर 3 पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए उस्मानुल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।